हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्गीकरण क्या होता है। विभिन्न तत्वों को उनके समान गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखने की क्रिया तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस चैप्टर में आपके नियम है। जब आप हाई स्कूल में थे तो आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। ठीक है, आप पढ़ लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इस आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। इस नियम के साथ तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, हर आवर्त सारणी में कुछ क्वालिटी होती है तो कुछ दोष भी होते हैं। तो जैसे इसके दोष हैं, इसमें इधर आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान नहीं। ठीक है, समान समान तथा असमान गुणों वाले तत्वों की स्थिति, धातु व धातुओं की स्थिति, लेथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों का स्थान, तत्वों की एक संयोजकता दर्शाना, आठवें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ रखना, दीर्घ आवृतों में सम विषम श्रेणियों का निर्माण। ठीक है, कम से कम चार तो याद कर लीजिए। ठीक है, जो कोई पूछे या पेपर में आए तो आप बता सके। उसके बाद आ जाइए दीर्घाकार आवर्त सारणी। रांग, बर्नर, बरी एवं कई, ये जो तीन नाम बोले मैंने ये वैज्ञानिक नाम थे। कई अन्य रासायनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्व के वर्गीकरण का आधार मानकर दीर्घकार आवर्त सारणी निर्मित की। ठीक है, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त यानी 36 हैं और 18 समूह या वो बोल सकते हैं वर्ग। इस आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। कौन से चार, किस हिसाब से बांटा गया है देख लीजिए। पहला है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, दूसरा है हमारा पी ब्लॉक, तीसरा है मेरा डी ब्लॉक और चौथा है मेरा एफ ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे चार तत्वों में बांटा गया। कोई आपसे पूछे कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया तो आप बोल सकते हैं 4 भागों में बांटा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी की उपयोगिता, इसकी क्या उपयोग है। ठीक है, ये भी आ सकता है। वर्ग 18 शून्य में आक्रिय उत्कृष्ट गैसों को पृथक रूप से रखा गया। पृथक रूप से मतलब अलग अलग रूप से रखा गया। ठीक है, संगवर तत्वों को सामान्य तत्वों से पृथक एस तथा पी के मध्य रखा गया है। उसके बाद है हमारा संक्रमण तत्व को समान तत्वों से संक्रमण तत्वों को समान तत्वों से पृथक एस तथा पी ब्लॉक में रखा गया है। दीर्घ आवर्त सारणी में आवर्ती तथा समूहों में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। दीर्घ आवर्त सारणी के दोष क्या होते हैं देख लो बेटा। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान नहीं मिला। जैसे हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, लेथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी में तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान दिया गया। उसके बाद आ जाइए मेंडलीव के आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में मौलिक अंतर। तो ये अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है। इस मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसके नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के, याद रखिएगा, परमाणु भार के। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। उसके बाद आइए विकर्ण संबंध। ठीक है, विकर्ण संबंध क्या होता है, इसे हटा के इधर कर देते हैं। हाँ, तो विकर्ण संबंध देख लीजिए। दूसरे आवर्त में स्थित कुछ तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये तत्व तीसरे आवर्त में अपने से आगे विकर्णी अभिमुख तत्वों से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों के गुणों में इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, हो सकता पूछ ली जाए 1 नंबर में। उसके बाद आ जाइए आयन विभव। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। आयन विभव क्या होते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, आयन विभव क्या होता है, किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को आयन विभव या आयन ऊर्जा कहते हैं। ऐसा नहीं आयन विभव ही बन के आ जाए, आयन ऊर्जा भी आ सकता है। आयन ऊर्जा आयन विभव बात एक ही है। ठीक है, याद रखना ये चीज। उसके बाद बेटा देख लो आयन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। परमाणु नाभिक परावेश, भीतरी इलेक्ट्रॉनिक कोशों का परीक्षण प्रभाव, परमाणु त्रिज्या, कक्षक का प्रकार। 4 हैं, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए
इलेक्ट्रॉन लपटी एंथैल्पी है बेटा, ये एंथैल्पी है, था है ये वाला था, ठीक है, ये था है, था, ठीक है, एंथैल्पी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में अंतर, देखिए अंतर कोई पूछा जा सकता है, इसलिए अंतर याद कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लपटी एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु की एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गैसीय ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी तत्व के परमाणु की सहसंयोजक बंध में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन लपटी एंथैल्पी के समान इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता भी मापी राशि नहीं है, ठीक है, ये इसमें इसका अंतर था। उसके बाद आ जाइए आयन एंथैल्पी, ठीक है। आयन एंथैल्पी में ये पूछा गया था, शायद पिछली साल ही क्वेश्चन आया था। आयन एंथैल्पी यह विलगित गैसीय परमाणु एक्स से 72 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये देखो बेटा, एक्स को बाहर निकाल रहा है ये, ठीक है, प्लस का साइन है, ई पे यानी इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन होता है। इलेक्ट्रॉन लपटी एंथैल्पी, ठीक है, यह आर्द्र अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु एक्स द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर एनायन बनाने में नियुक्त ऊर्जा की मात्रा है। देखो इसमें बाहर निकालता है हमारा आयन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में उसे ग्रहण करता है, ठीक है, एक मतलब बाहर फेंकता है, एक अपनाता है, ठीक है, याद रखना ये चीज, पेज अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या बोल सकते हैं उसे उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ईए मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का वर्ग में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। क्या परिवर्तन होता है देख लो बेटा, किसी वर्ग के नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं समानता घटती हैं, समान नीचे जाने पर इनकी जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो क्या होती हैं, घटती हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती हैं, परंतु इस क्रम में अनियमितताएं पाई जाती हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं है, होता ही रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कारक जैसे परमाणु का आकार, प्रभावी नाभिक की आवेश, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोशों की प्रकृति बोल सकते हैं, ठीक है। आवर्त में अपरिवर्तितता, ठीक है, अब ये भी देख लो बेटा, प्रत्येक आवर्त में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता तथा प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक मान आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है, ये आवर्त में अपरिवर्तितता होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डी ब्लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक, ठीक है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में को दिखाया था, D7 D2, ठीक है, ये चीज, ठीक है, भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, या संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्व क्या हो सकते हैं, ठीक है, आपसे यही पूछा जा सकता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व बात एक ही है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी के ऊपर 1 से 10 तक ns से 1 से 2 होता है, ठीक है। इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में s तथा p के तत्वों के मध्य रखा गया है, जैसे SC Ti V Cr, ठीक है। इनकी विशेषताएं देख लो बेटा, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सभी धातुएं हैं, ठीक है। इन तत्वों में आयन प्राय रंगीन होते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता एवं अचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं, और क्या है, ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये बेटा विशेषताएं हैं, यही आपसे पूछा जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो क्वेश्चन आता है आपका, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा कारण बताओ, ठीक है, कि क्या कारण होता है, कैसे क्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, बेरिलियम तत्व का प्रथम आयन विभव बोरान से अधिक होता है, समझाइए, मतलब कारण देना है। तो बेरिलियम का 72, ये इसके नीचे इसका आंसर है, बेरिलियम का 72 कक्षक पूर्णतः परिता है, अतः यह स्थायी होता है। स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका प्रथम आयन विभव बोरान से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लो बेटा, किसी तत्व के दो समस्थानिक की प्रथम आयन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न, तो आप बता सकते हैं किसी तत्व के दो समस्थानिक की आयन एंथैल्पी समान होनी चाहिए, क्योंकि इसका मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा प्रभावी नाभिक की आवेश पर निर्भर करता है।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, कारण दीजिए। ठीक है। नाइट्रोजन का 72 बी कक्षक अर्धपूर्ण होता है, मतलब आधा होता है, अतः ये स्थायी होता है। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर कम स्थायित्व वाला विन्यास प्राप्त होता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता कम या फिर बोल सकते हैं लगभग शून्य हो जाती है। उसके बाद देखो बेटा, एफ सी एल क्लोरीन बी आर प्लेटिनम आई, ठीक है, वो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन मनता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको बोला जाए हैलोजन की इलेक्ट्रॉन मनता का सही क्रम दीजिए। तो ये दोनों, चाहे आप सिर्फ यही दे दीजिए तब भी काम बन जाएगा, चाहे आप ये दे दीजिए तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, कोई एक तो देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्षारीय धातु में कौन सा तत्व सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए और क्यों? परमाणु नीचे की ओर जाने पर परमाणु का बढ़ने का विद्युत क्रमशः घटती है। ठीक है, पहले तो ये कारण हो गया। क्षारीय धातुओं में Fr का आकार सबसे बड़े होने के कारण यह सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, ये इसका दूसरा का वो हो गया पॉइंट। उसके बाद बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मंदता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होने के कारण आकार फ्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का योग करना ऊर्जा की दृष्टि से क्लोरीन परमाणु की तुलना में कुछ कम अनुकूल होता है, जिसके कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता क्लोरीन से कम होती है। ये बेटा आपके इतनी मेरे हिसाब से क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर में कारण बताने वाले। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर लिए आपके आ रहे होंगे, उसमें रिजल्ट मिल जाएगा कि मेरा बताया हुआ कितना सही जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क हैं। ठीक है, हर वीडियो में तो ये बात नहीं बोल सकता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।